होंगे, सब कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। ये 23 मई का है। 24 को तो इतवार था, तो उस दिन एडिटोरियल नहीं आया था। मैं आस्ते आस्ते करके सारे एडिटोरियल को डालूंगा, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ में हो सकता है शायद इसके वीडियो के अपलोड के फ़ोन के बाद डाल दूं, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ को ज़रूर आप गो थ्रू करिए, उसमें अंदर जो है वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग के साथ प्लस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, उसको आप पीडीएफ को ज़रूर याद करें, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और एक्चुअली में समझें इस चीज़ को, कहना क्या चाह रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, तो एडिटोरियल को आप अच्छे से पढ़ें और बहुत जल्दी आपको ज्वाइन का बटन भी मिलेगा इंशाल्लाह। और ज्वाइन को बटन में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं आपको जो है जितने भी एडिटोरियल्स हैं, चाहे द हिंदू के हों, इंडियन एक्सप्रेस हो, सबके पीडीएफ नोट्स में आपको अवेलेबल भी कराऊंगा। और उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसका जो वोकैब है, वो सब में जो लोग भी ज्वाइन बटन लेंगे उसकी प्राइस मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। मोस्टली हो सकता है कि 130 रुपीज़ हो, तो बहुत ज़्यादा आपको सब कुछ मिलेगा। जो भी वोकैब आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, वो मैं ज़रूर उसके अंदर डालूंगा। ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया दोस्तों ज्वाइन बटन के लिए और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दी सपोर्ट। आप ही देखते हो हमारी वीडियो को, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जिस भी फील्ड के लिए तैयारी करें, खुदा आपको कामयाब करे, बहुत आगे बढ़ें, आप मिलियनर बनो, बिलियनर बनो, आपके माँ बाप पर प्राउड हो। एनीवे, चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, आपको पता है डाइव्स का मतलब होता है दोस्तों इन। डाइव्स इन जो है ना, ये शायद इडियम है जिसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूरे उत्साह या जल्दी से किसी काम में शामिल होना, कूद पड़ना जिसको बोलते हैं। जैसे डाइव इन, जैसे आप इंसान कूदता है ऊपर से ना, ट्रम्प कूद पड़ते हैं। अच्छा, कूद पड़ने का मतलब ये होता है कि इंसान सोचता नहीं, समझता नहीं, बस कूद जाता है। ठीक है ना, तो उसको डाइव इन भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो अनुवाद है, आपको मैंने बतला दिया कि ट्रम्प जो है किसी भी मामले में सक्रिय रूप से शामिल हो गए, यानी ट्रम्प सीधे मैदान में उतर गए। इसका कई मतलब है। दूसरा मतलब है कि ट्रम्प ने खुद ही हस्तक्षेप कर लिया। दूसरा मतलब है कि अगर मतलब ये है कि ट्रम्प अचानक किसी काम में कूद पड़े, ट्रम्प तुरंत उसमें जुट गए, ट्रम्प उसमें कूद पड़े, ये कई मतलब हैं इसके। ठीक है, तो अब जैसे ये वो एग्जाम्पल आप ले लेंगे कि ट्रम्प डाइव्स इन टू सॉल्व द इशू, ट्रम्प समस्या सुलझाने के लिए खुद मैदान में उतर गया, बोला आई वॉन्ट टू डाइव इन टू दिस मैटर। सो इस तरीके से दोस्तों बहुत शानदार ही यहाँ पर तो कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, माइनिंग का मतलब होता है दोस्तों खनन, यानी जो माइनिंग करता है इंसान, खोदता जो है, जैसे गोल्ड माइनिंग होती है अफ्रीका में, यहाँ पे कोयले की माइनिंग होती है इंडिया में कोयला बहुत पाया जाता है दोस्तों। ऑन द ओशन फ्लोर, कहाँ पे माइनिंग हो? ओशन मतलब समुंदर, फ्लोर जो तह होती है, यानी जो ज़मीन होती है, क्योंकि ये समुंदर का भी एक अंदर एक चीज़, आप कितनों ही गहरा हो लेकिन अंदर वहाँ पे एक तह होती है। कह रहे कि ये ट्रम्प साहब इसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने अनुमति दी है कि भाई अब ऊपर की ज़मीन को नहीं छोड़ा, अब जो है समुंदर में कूद के माइनिंग करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना टेरिबल, बहुत ही बुरा आइडिया है, बहुत ही गलत आइडिया है। समुंदर की जो इकोलॉजी है, वहाँ की जो माहौलियात है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं एक बात आपको बता देता क्लियर, मैं कोई नेटिव इंग्लिश वाला नहीं हूँ, हो सकता है मेरे से बहुत सारी गलती हो, तो अगर थोड़ी सी मेरी से गलती हो रही है लैंग्वेज में, प्रोनाउंसिएशन में, ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इसको दोहराएं, आप इसको होमवर्क के तौर पे लें कि भाई सर ने जो बता दिया है शायद हो सकता है मिस्टेक हो, तो हम खुद से करें कोशिश उसको हल करने के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि वाशिंगटन, आपको पता है वाशिंगटन अपना अमेरिका का जो नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, हाँ में जो हिलाते हैं, यानी उनकी जो अनुमति है। ठीक है, अमेरिकी सरकार, वाशिंगटन से मुराद यहाँ पे अमेरिकी सरकार। इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको पहले, फिर ताकि आप समझें इसको, कि वाशिंगटन जो है अमेरिकी सरकार की गहरे समुंदर में व्यापारिक खनन को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को रास्ता साफ कर दिया गया। ठीक है, और खनिज खोजने वाली कंपनियां तुरंत इसमें कूद पड़ी। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। अब पढ़ते हैं। टू कमर्शियल, व्यापारिक, कमर्शियल व्यापारिक यानी डीप सी, गहरी
डीप का मतलब गहरा, और सी गहरे समुद्र में जो खनन है दोस्तों, उसको जो अनुमति मिली है। नोड का क्या मतलब है यहाँ पे? नोट का मतलब है आप हाँ में जो सर हिलाते हो उसको नोट बोलते हैं। ओके, कह रहे कि द बोट पुश्ड आउट फ्राइडे। अच्छा, बोट पुश्ड आउट का क्या मतलब है? बोट पुश आउट का मतलब होता है रूपक, यानी काम शुरू करने का रास्ता खोल देना। यानी जैसे आप कश्ती होती है ना, पुश्ड आउट, धक्का दे दिया गया बाहर, यानी कोई भी चीज़ अगर रुकावट थी वहाँ पर, उस रुकावट को दूर कर दिया गया और रास्ता साफ कर दिया गया आपके लिए। ठीक है, जैसे द बोट पुश्ड आउट का मतलब हो गया रूपक, यानी काम शुरू करने का रास्ता खोल दिया गया फ्राइडे के दिन। ठीक है, हैज़ रखता है दोस्तों, प्रोस्पेक्टर्स डाइविंग इन। अच्छा, प्रोस्पेक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? तो उसको बोलते हैं जो खोज करने वाले लोग होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ होती है, कोई भी कीमती चीज़ होती है, उसके लिए उसको प्रोस्पेक्टर्स बोलते हैं। डाइव इन, अब जैसे ही मिस्टर ट्रंप ने इसकी अनुमति दी, वो फ़ौरन ही कूद पड़े, है ना। टू लूट, क्यों भाई? लूटने के लिए। दी ओशन फ्लोर, ओशन के तह को। अच्छा, यहाँ पे टू लूट का मतलब ये नहीं कि जो चोरी से लूटते हैं, बल्कि यहाँ का मतलब ये हो कि जो भी इंसान किसी चीज़ को लूटता है तो उसके बेसिक जो आधार होता है वो उसकी अंदर की लालच होती है। तो लूट का मतलब यहाँ पे होता है संसाधनों को लालच से निकालना, वो लूटना वो वाला नहीं है। द ओशन फ्लोर, यानी शुक्रवार को रास्ता साफ कर दिया गया और खनिज खोजने वाली कंपनियां तुरंत इसमें कूद पड़ी, यानी ओशन फ्लोर में कूद पड़ी जैसे ही उनको अनुमति मिली, क्योंकि अंदर जो है कुदरत ने बहुत सारे जो है चीज़ें पैदा कर रखी हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जो लोग भी प्रोस्पेक्टस आपको मैंने बता दिया, जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं धात मादनियात निकालने के लिए, कि यूएन बैक्ड के संयुक्त राष्ट्र समर्थित यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने ट्रंप के इस कदम को गैरकानूनी करार दिया है। यूएन के सपोर्ट वाले इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने हैज़ कॉल्ड, कहा है ना, ट्रंप के इस कदम को अनलॉफुल, इलीगल कह रहे हैं। देखिए भाई, ये ट्रंप साहब की जो हरकत है ये बहुत ही गैरकानूनी। अनलॉफुल का मतलब होता है कानून के खिलाफ बताया है। अच्छा, अब देख पढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे कमर्शियल यानी व्यापारिक सी बेड माइनिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में समुद्र तल खनन करना प्रतिबंधित है। सी बेड माइनिंग यानी समुद्र के अंदर, बेड का मतलब बिस्तर होता है, सी मतलब यानी जो समुद्र का बिस्तर, मतलब जो नीचे का फ्लोर है उसके अंदर जो खनन है, इन द इंटरनेशनल वाटर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में, इज़ ऑफ लिमिट। ऑफ लिमिट्स का यहाँ क्या मतलब है? यानी लिमिट के बाहर है, यानी जहाँ जाना या काम करना मना है। लिमिट से बाहर है मतलब आप वो लिमिट पार नहीं कर सकते। तो फिर भी जो है मिस्टर ट्रंप जो है, चूँकि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उन्होंने जो है इस चीज़ के अला कर दिया। तो अब ऑफ लिमिट्स का मतलब होता है ममनू, प्रोहिबिटेड, यानी ये बहुत शानदार है। कह रहे कि भाई दिस वर्क इज़ ऑफ लिमिट, ठीक है, कि ये काम जो है ये लिमिट से बाहर है, मतलब ये मना है। तो आप बहुत शानदार इसको यूज़ कर सकते हैं डेली स्पीकर में। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी और या किसी भी देश के लिए। दैट इज़ वाई, इसीलिए देयर आरंट इवन रेगुलेशंस इन प्लेस फॉर सच माइनिंग। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि दैट इज़ वाई, इसीलिए, इसी कारण ऐसी खनन गतिविधि के लिए नियम भी बनाए नहीं गए हैं। दैट इज़ वाई देयर अरंट, वहाँ हैं नहीं, इवन रेगुलेशंस, कोई नियम रूल, इन प्लेस, इस तरह यानी रेगुलेशंस इन प्लेस यानी नियम हो जो कि बनाए गए हों या लागू कर दिए गए, तो वहाँ पे कोई रेगुलेशन भी नहीं है फॉर सच माइनिंग, इस तरह के खनन के लिए। इन प्लेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लागू या मौजूद होना। रूल्स एग्जिस्ट, कहने के जो रूल है
लेकिन देशों के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री इलाकों की विशेष पर्यावरणीय सीमाओं में संसाधनों के उपयोग के लिए नियम मौजूद हैं। ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग है, मैं पढ़ता हूँ। कह रहे कि रूल्स जो है ना, नियम वो एग्जिस्ट मौजूद हैं फॉर एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पे मतलब ये होगा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक तो संसाधनों का दोहन, यानी संसाधनों का गलत इस्तेमाल। अब वैसे भी मीनिंग होता है जैसे आप किसी की मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उसको भी एक्सप्लॉयट करते हैं, है ना। एक्सप्लॉयट कर रहा है, किसी का इस्तेहसाल कर रहा है जिसको। इन एक्सक्लूसिव जोन, खास, है ना, इको जोन्स में, ठीक है। एक्सक्लूसिव इको जोन में मतलब ये हो गया संसाधनों के उपयोग, ठीक है, यानी विशेष पर्यावरणीय सीमाओं में। एक्सक्लूसिव खास तौर पे, इको जोन्स पर्यावरण के जो इलाके हैं, इन वाटर्स के अंदर, जैसा आप ये समझ सकते हैं, देखिए पूरा माहौलियात का एक सिस्टम है। अंडर द नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सीमाओं में संसाधनों के उपयोग के लिए नियम मौजूद है नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में, ठीक है, यानी देशों के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्रों में, समुद्री इलाकों में विशेष पर्यावरणीय सीमाओं में संसाधनों के उपयोग के लिए नियम मौजूद हैं, ठीक है। यानी हर देश का जो भी समुंदर उनके अंडर में आता है और उसका जो ख़ास इको जोन्स है जहाँ पर्यावरण का सिस्टम है वाटर्स के अंदर, उनका जो नेशनल है, नेशनल जुरिस्डिक्शन मतलब होता है नेशनल, एक देश के जुरिस्डिक्शन, जो उनका जो ख़ास जो एक नियम है या संस्था है उसके या व्यवस्था है, उसके अंडर में जो रूल है वो हर देश में मौजूद हैं। बट लेकिन व्हेन हैव सच कंसिडरेशन इम्पेयर्ड यूएस प्रेसिडेंट्स, लेकिन यहाँ पे वो शानदार तरीके कह रहे हैं कि ऐसे विचारों या नियमों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कब रोक दिया। व्हेन हैव सच कंसिडरेशन, इस तरह के जो विचार है, कंसिडरेशन मतलब इस तरह की जो सोच, इस तरह की जो समझ है, इम्पेयर रोक दिया है यूएस प्रेसिडेंट को। कभी इस तरह से हो सका है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट जो है इस तरह की चीज़ों को उन्होंने कभी सीरियसली लिया है? कभी नहीं, उनके मर्जी में जो आता है वो करते हैं, ठीक है। व्हेन हैज़ द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस और costs of such industry, hell mining for those eager to plunder। बहुत शानदार है, कह रहे कि और ऐसे उद्योग के नुकसान, इसका पूरे ट्रांसलेट मीनिंग बतला रहा हूँ, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। और ऐसे उद्योग के नुकसान या लागत का महत्व उन लोगों के लिए कब रहा है जो लूटने के लिए उत्सुक हों। When has the world consequences, कब रखता है दुनिया के जो परिणाम जो दुनिया को मिलेगा या इसकी जो लागत है ऑफ सच इंडस्ट्री, इस तरह के उद्योग का। हेल्ड माइनिंग, जो लोग क्या हेल्ड मीनिंग, जिसने कोई मीनिंगफुल उनके लिए कोई मतलब होगा। फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कि ईकर टू प्लंडर, यानी लूटने के लिए जो बेताब हो, जो कि उत्सुक हो टू प्लंडर, लूटने के लिए। यानी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अगर भाई हम माइनिंग करते हैं तो वर्ल्ड को क्या परिणाम झेलना पड़ेगा, या इस तरह के उद्योग में इस तरह के इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो कि माइनिंग के लिए हो समुद्र की, उसमें कितने लागत आएगा। क्या ये सब चीज़ कोई माने रखता है ऐसे लोगों के लिए जो लूटने के लिए बिल्कुल बेताब हो। बहुत शानदार है सोरा। कह रहे कि ओशंस आर अनचार्टेड टेरिटरी, कह रहे हैं कि महासागर अभी भी काफ़ी हद तक अनजाने क्षेत्र। अनचार्टेड टेरिटरी मतलब होता है दोस्तों ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में बहुत कम जानकारी हो। ओशंस जो अपना है महासागर से हैं, आर अनचार्टेड टेरिटरी, यानी ऐसा इलाका जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। बेयरली 25% ऑफ डीप सी बेड इज़ इम्पेयर्ड, कह रहे कि ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में बहुत कम जानकारी हो। कह रहे कि गहरे समुद्री तल का जो केवल लगभग 25% जो हिस्सा ही नक्शे में दर्ज किया गया है, ख़ास तौर पे 25% डीप सी बेड, है ना, गहरे समुद्री तल का इज़ मैप्ड, उसको नापा गया है। ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, कह रहे कि लाखों जो स्पीशीज़ हैं,
मैप्ड का मतलब होता है नक्शा बनाया गया, समझ में आ रहा, कि लाखों जो प्रजातियों में से केवल लगभग 5000 की ही खोज हुई है। लाखों स्पीशीज़ में से बेयरली 5000, सिर्फ 5000 हैव बीन डिस्कवर्ड को खोजा गया है। जैसे आप देख लिए स्टार्स होते हैं मतलब यूनिवर्स में, कितने जिलियंस ऑफ स्टार हैं, लोगों ने बस 1 2 3 को खोज लिया है, बस सोचते हैं कि हम बहुत, इंसान अपने आप को समझने लगता है बहुत बड़े हम, ये दुनिया, ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, हमारी सोच से भी बड़ी। इन एरियाज, एक ऐसे एरियाज में, एक ऐसे इलाकों में माइनिंग कंपनीज आर आएंगी, जहाँ पे जो खनन करने वाले जो कंपनीज है वो उनकी उन पर नज़र है, वो देख रहे हैं। इन्हीं लाखों प्रजातियों में से केवल लगभग 5000 की ही खोज हुई है उन क्षेत्रों में जिन पर खनन कंपनियों की नज़र है। आएंगे मतलब यहाँ पे होता है ध्यान से देखना या पाने की इच्छा रखना। बोलते हैं ना कि मैं IPL में सिलेक्शन की इच्छा है, आई एम आइंग सिलेक्शन, आई एम आइंग IPL, तो मैं देख रहा हूँ IPL को। ये मतलब क्या मतलब है, यानी मैं IPL में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे कि समुद्र के जो लगभग 13,000 फीट नीचे स्थित ये क्षेत्र विशेष समुद्री चट्टानों से भरे हुए हैं, जिनमें मिलकर खरबों डॉलर मूल्य की खनिज मौजूद हैं। वाव। कह रहे कि दीज ट्रैक्स, अच्छा यहाँ पे जो है दोस्तों यानी आप ये बताइए, अच्छा ट्रैक्स का कई मतलब होता है, इलाका भी होता है, क्षेत्र, लेकिन यहाँ इलाके मुराद है दोस्तों। इन्हीं 13,000 फीट नीचे स्थित ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो है जो कि 13,000 फीट अंडर सी, यानी समुंदर के नीचे 13,000 फीट, आर डेंस, भरे हुए हैं। डेंस मतलब घना है, विथ स्पेशल सी बेड रॉक्स, ख़ास तौर पे जो समुद्री तल के जो पत्थर हैं, चट्टान हैं, विच टुगेदर, जो कि एक साथ कंटेन, जिसमें हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मिनरल्स, यानी क्या है, बिलियन से भी ऊपर, जो ट्रिलियन डॉलर की भी कीमत के जो है दोस्तों वहाँ पर खनिज मौजूद हैं, मिनरल्स हैं, मौजूद हैं। अच्छा, यानी दोबारा समझिए कि समुद्र के लगभग 13,000 फीट नीचे स्थित ये क्षेत्र विशेष समुद्री चट्टानों से भरे हुए हैं, जिनमें मिलकर खरबों डॉलर मूल्य की खनिज मौजूद हैं। कह रहे कि इन चट्टानों को पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। खनिज खोजने वाले लोग इनमें दुर्लभ खनिज तांबा, मैंगनीज और निकेल देखते हैं, लेकिन उनमें रहने वाले समुद्री स्पंज, नोमाइटोड, ब्रिटल स्टार और अन्य जीवों को नहीं देखते। यानी एडिटर साहब इस सेंटेंस के अंदर जीव जंतु की बात कर रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद है, उस पर लोग नज़र नहीं रख रहे हैं। कॉल्ड, इनको कहा जाता है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, यानी इन वर्थ ऑफ मिनरल्स को। प्रोस्पेक्टर्स, यानी जो खोज करने वाले लोग हैं, वो देखते हैं सी रेयर अर्थ, दुर्लभ खनिज को देखते हैं, एंड कॉपर और तांबे को। मैंगनीज देखते हैं, निकेल इन दिस, निकेल भी देखते हैं इन सब इलाकों में, ठीक है। बट आर, लेकिन अंधे हैं, टू द सी स्पंज, यानी किस चीज़ से अंधे, यानी सी समुद्री स्पंज को भी नहीं देख रहे हैं वो। और ये जो वर्ड है दोस्तों वह है नेमाटोड्स को भी नहीं देख रहे हैं। ब्रिटल स्टार्स, यानी ब्रिटल स्टार, जो वो स्टार फिश जो होती है, उनको भी नहीं देख रहे हैं ना। अदर लाइफ फॉर्म्स, और अदर जो जीव जंतु के जो शक्लें हैं, यानी ज़िंदगी की जो शक्लें हैं, यानी प्रजाति हैं, दैट लिव, जो के रहते हैं इन देम में, उससे अंधे हैं। यानी वो ये नहीं देख रहे हैं कि इनको कितना नुकसान होगा, तो वो चीज़ पे नहीं नज़र पड़ रही है। ओके, कह रहे कि देयर इज़ नो मेजर फॉर द एक्सटेंट ऑफ डैमेज फ्रॉम वन माइनिंग शिप्स। अच्छा, इसको पढ़ेंगे हम दोस्तों, ओके, इसको पढ़ेंगे। कह रहे कि वहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, कोई नाप नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों। कह रहे कि खनन जहाज़ों, सामग्री इकट्ठा करने वाले रोबोटों, खनिज निकालने वाली
पाइपलाइनों, सामग्री को ऊपर लाने वाली लिफ्टों, ड्रिलिंग के शोर और पैदा होने वाली गर्मी से कितना नुकसान होगा, इसका कोई सही अनुमान नहीं है। देयर इज़ नो मेजर, कोई अनुमान नहीं है फॉर द एक्सटेंट, कि किस हद तक नुकसान हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ डैमेज, नुकसान का हद, यानी कोई हद नहीं है कि फ्रॉम वन माइनिंग, एक माइनिंग शिप से जो खनन करने वाली जो जहाज़ें होती हैं, दूसरी कलेक्टर रोबोट से, इन्हें जो रोबोट जो कलेक्ट जो जमा करने वाले रोबोट्स हैं, ठीक है। तीसरा पाइपलाइंस जो कि दैट विल एक्सट्रैक्ट, जो कि निकालेंगे। चौथा लिफ्ट जो होती है टू फेरी मटेरियल्स टू द सरफेस, यानी सामग्री को ऊपर लाने वाली जो फेरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फेरी मटेरियल्स का मतलब होता है सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फेरी यहाँ पर मटेरियल्स जो लेके आते हैं टू द सरफेस, ऊपर लाने के लिए। पांचवा जो ड्रिलिंग नॉइज़ है, ड्रिलिंग की जो आवाज़ है। यस, छठा जो है हीट प्रोड्यूस, जो गर्मी जो उससे उत्पाद होगी, निकलेगी, उससे कितना नुकसान होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ पे लोग गौर नहीं कर रहे। ऑल दैट इज़ श्योर इज़ दैट मरीन इकोसिस्टम्स, कह रहे हैं कि बस एक बात निश्चित है कि समुद्री परिस्थितियों की तंत्र, महासागरों का तापमान और जीवों का प्रवास बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ऑल दैट इज़ श्योर, कह रहे कि सब के सब की बात, ये चीज़ तो पक्की है। ऑल दैट इज़ श्योर इज़ दैट मरीन का जो इकोसिस्टम है, यानी जो सब जगह में मरीन जो चलने लगेगी दोस्तों, यानी समुद्र का जो इकोसिस्टम है, जहाँ इकोसिस्टम उसी बोलते हैं जहाँ सब लोग, कई लोग एक साथ रहते हैं, समुद्र है। ओशंस का जो टेम्परेचर है, समुद्र का जो तापमान है, एंड माइग्रेशन, और जो जानवर इधर से उधर चले जाएंगे उसके अंदर, विल बी ओवरवेम, बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी ओवरवेम का मतलब यहाँ पे होगा कि बहुत अधिक दबाव में आकर नुकसान होना, समझ नहीं, बहुत अधिक दबाव में आकर के नुकसान होगा। यानी समुद्र को जो अंदर माहौलियाती निज़ाम है दोस्तों, जो पर्यावरण निज़ाम है, जैसे समुद्रों का तापमान है, उसकी हरारत है, और जानवरों और जितने भी जो उसके अंदर मौजूद हैं जानवर, उसकी जो नकल मकानी, यानी इधर से उधर जो जाएंगे, वो बुरी तरह मुतासिर होगी और शदीद दबाव का शिकार होगा। वो लोग पूरे प्रेशर में होंगे, तो इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। फिर भी अमेरिकी कंपनियां समुंदर के तेल में एक एल डोराडो देखती हैं और इस लालच में मानवता को खतरे में डाल रही हैं। येट फिर भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, स्पोर्ट देखती हैं एल डोराडो का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि काल्पनिक सोने का खजाना, बहुत बड़ी दौलत का प्रतीक। यानी एल डोराडो मतलब आप काल्पनिक, कुछ तो मिलने वाला है वहाँ पे। ऑन द ओशन फ्लोर, समुद्र के नीचे, पुटिंग रखते हुए इंसानियत को इन पैरल का मतलब होता है मानवता को खतरे में डालना। इन पैरल मतलब क्या है, खतरे में डालना, रखते हुए मानवता को, रिगार्डलेस ऑफ द जस्टिफिकेशन, ठीक है। और इस लालच में मानवता को खतरे में डाल रही है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ जस्टिफिकेशन, जो भी जस्टिफिकेशन वो दे उसको ना देखते हुए, उसको आप नज़र हटा लेंगे। जो भी हम ये करना चाह रहे हैं, हम हमारे अंदर, हमारे लोगों के लिए, भलाई के लिए कर रहे हैं, लोग जो है पैसा कमाएंगे, सबके पास पैसा आएगा, तो ये जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि इसको देखे बगैर, हमें अगर इस पर नहीं डालते हैं, अगर इस पर नज़र नहीं जाती है, तो इससे कितना नुकसान होने वाला है, तो ये एडिटर साहब कह रहे हैं। अभी देखिए, मैंने बोला ही था कि आपके सामने वो जस्टिफिकेशन आ गया, देख लिया। कह रहे एक तर्क तो ये दिया जाता है कि महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बहुत अधिक है। वाह, कह रहे कि एक तर्क, वन जस्टिफिकेशन, एक तर्क इज़ द, ये दिया जाता है कि डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल, के मांग जो है महत्वपूर्ण खनिजों की, येट एक्सपर्ट्स से वो है, वो कह रहे कि ये भी है, एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि दोज एस्टिमेट डोंट अकाउंट फॉर टेक एडवांस ऑफ बैटरी रिसाइकलिंग। यानी लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अनुमान बैटरी रिसाइकलिंग की नई तकनीकों और उन उभरती तकनीकों को ध्यान में नहीं रखते जो कोबाल्ट
या निकेल का उपयोग नहीं करती, है ना। ये जो ऑफ कोर्स क्रिटिकल मिनरल्स का है, लेकिन यहाँ जो मिनरल्स हैं जो अंदर समुद्र में हैं वो इस तरह की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट से दोज एस्टिमेट, वो जो अंदाजा लगाता है, डोंट अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब यहाँ पे होता है ध्यान में रखना, यानी अकाउंट फॉर नहीं रखते हैं। टेक एडवांसेस, टेक्नोलॉजी के एडवांसेस को ऑफ बैटरी रिसाइकलिंग, बैटरी के रिसाइकल के ताल्लुक से जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और आगे बढ़ी है, और इमर्जिंग या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी यानी उभरती हुई टेक्नोलॉजी दैट डोंट यूज़, जो कि यूज़ नहीं करते, यानी इस तरह के यूज़, ये मिनरल से यूज़ है, कोबाल्ट को भी या निकेल को यूज़ नहीं करते। तो ये जो जस्टिफिकेशन दिया रहा है ये पहले ही बकवास है, क्योंकि इसमें डिमांड है ही नहीं। वो दूसरी तरह का उनके अंदर वो डिमांड किया जाता है, जैसे आप जो चाइना में पाया जाता है रेयर, तो क्या क्या व्हाटएवर। कह रहे कि एक और हास्यास्पद तर्क, ठीक है, बहुत मूर्खतापूर्ण जिसको बोलते हैं, वो ये दिया जाता है कि समुद्र तल खनन से लोगों की बस्तियां नहीं उजड़ती, है ना। अनदर, एक और क्या है इसका वो होगा दोस्तों, प्रिस्पोस्ट्रस। क्या है? प्रीपोस्ट्रस, इसका होगा प्रीपोस्ट्रस, इसका है, इसका मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण या बहुत ही बेवकूफ़ी वाला। जो तर्क दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट जो है, प्रीपोस्टर्स आर्ग्यूमेंट जो है इज़ दैट, वो क्या है कि ओशन का जो फ्लोर यानी समुद्र का जो तल है, वो माइनिंग में जो समुद्र तल की जो खनन है डज नॉट डिस्प्लेस, वो उजाड़ता नहीं है ह्यूमन के बस्तियों को। ये डिस्प्लेस ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी इंसान का जो आबादी वाला सेटलमेंट, जहाँ सेटलमेंट बोलते हैं जहाँ इंसान आबाद है, उसको डिस्प्लेस करना, उसको उजाड़ देना, ये उजाड़ता नहीं। ये बहुत ही बकवास है। फाह, अब यहाँ बहुत शानदार है दोस्तों। फाह का मतलब यहाँ पे छी, क्या बेकार तर्क है। फाह से बोलते हैं कि जेपर्डाइज ओशन इकोलॉजी यूनिक फ्रजाइल डाइवर्स एंड यू जेपर्डाइज ऑल ऑफ द अर्थ। बहुत शानदार है। कह रहे कि यदि आप समुद्र की परिस्थितिक को खतरे में डालते हैं, जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, ओशन के इकोलॉजी को खतरे में डालते हैं, जो अनोखे, क्या है, यूनिक इकोलॉजी जो कि अनोखे, फ्रजाइल नाजुक या कमज़ोर और विविध है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। तो अगर उन सब को खतरे में डालते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को खतरे में डालते हैं। यू जेपर्डाइज ऑल ऑफ द अर्थ, क्योंकि अगर समुद्र खतरे में है तो पूरी पृथ्वी खतरे में होगी। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।